की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है और सीएम योगी ने बैठक का उद्घाटन किया। बैठक को सीएम योगी ने संबोधित भी किया। यूपी में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी है और 8 साल से देश में विकास यात्रा लगातार जारी है। बीजेपी के लिए देश हित पहले, तो तमाम बातें यहाँ पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में रखी जब वो इस कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। तो लखनऊ में इस वक्त बीजेपी के अहम कार्य समिति की बैठक चल रही है, जिसमें सीएम योगी ने इस बैठक को संबोधित भी किया और कई अहम बातें इसमें रखी कि बीजेपी के लिए देश हित सबसे पहले, सर्वोपरि देश हित है और पिछले 8 सालों से प्रदेश में विकास की यात्रा जारी है। ये तमाम बातें सीएम योगी ने अपने संबोधन में कही और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आज लखनऊ में बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक कार्य समिति की चल रही है, जिसमें तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी ने भी इसको संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही हैं। कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को देखा जाए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से? देखिए राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की योजनाएं तो गिनाई ही, साथ ही में मोदी सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं जो जनता के लिए और सीधे डिजिटली जो जनता के खातों में पैसा जाता है, चाहे वो गैस का पैसा हो, चाहे वो सब्सिडी का पैसा हो, तमाम चीजें जो विकास किए हैं योगी मोदी की सरकारों ने वो गिनाए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव खासा महत्वपूर्ण है और भूपेंद्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी टीम की भी अनाउंसमेंट जल्द होनी है। उसको किस तरीके से खाका तैयार किया जाए, किस तरीके से सामाजिक समीकरण, और उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, किस तरीके से क्षेत्रवाद को साधा जाए, इसको लेकर मंथन हुआ है। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह भी मौजूद है प्रीति, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके की कार्य समिति की बैठक चल रही है। सिंह साहब, किस तरीके की कार्य योजना और किस तरीके की 2024 और निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे 2024 की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है और आप देखेंगे थोड़े दिन बाद जिला कार्य समिति की बैठक होगी, मंडल स्तर पर बैठक होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और ऐसी बैठकों के द्वारा योजनाएं बनाई जाती है, रणनीति तय किया जाता है, कुशल प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती है, एक भागीदारी तय होती है लोगों के विचारों का आदान प्रदान। लेकिन आपके सामने चुनौती भी बहुत है। समाजवादी पार्टी खासी मेहनत कर रही है, लोकदल के साथ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन है वो महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल में जो क्षेत्रीय दलों को साधा है, चाहे अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल हो या फिर तमाम छोटे छोटे दल, साथ कर खासी चुनौती पेश की जाएगी आपके सामने। देखिए, किसान हो, नौजवान हो या कोई भी हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, अगर वो अच्छे तैयारी से जाता है तो निश्चित तौर पे उसके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 आवर्स कार्य करने वाली पार्टी और ऐसी पार्टी जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करती है, जो गांव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य करती है, जो सड़कों की योजना लेकर आती है, जो आवास की योजना लेकर आती है, जो बिजली की योजना लेकर आती है, जो विकास की योजना लेकर आती है, तो मुझे लगता है उसके लिए कोई बहुत चुनौती नहीं होता है। और जो पार्टियां हैं वो भी प्रदेश में राज की हुई है, निश्चित तौर पे आकलन करती है प्रदेश की जनता और देश की जनता कि जब उनके शासनकाल में किस तरह का शासन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल चल रहा है, पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह शासन चल रहा है, उससे आकलन करते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए चुनौती है, सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की 2.0 सरकार इस समय अस्तित्व में है, काम कर रही है और भूपेंद्र चौधरी और उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन धर्मपाल जी, उनके सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पहली बार चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं, इसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। अंत्योदय यानी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन और चेहरे में कैसे मुस्कान आए, कैसे बदलाव आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और भाजपा एक ऐसा दल है जो एक चुनाव खत्म होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। वही चुनावी मंथन की जो परिकल्पना है वो आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं द्वारा की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल जी, इसके अलावा योगी कैबिनेट के तमाम साथी मौजूद हैं और भाजपा के जो कार्य समिति के सदस्य हैं वो इस पर पूरी तरीके से मंथन कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्या माना जाए संजीव जी की जिस तरीके से बीजेपी अब सभी आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां कर रही हैं, जिसको लेकर जिम्मेदारियां देने का काम भी अब यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुका है? देखिए, स्वतंत्र देव सिंह का जो कार्यकाल था जनवरी तक था, लेकिन उनको कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, तो उनकी जगह भूपेंद्र चौधरी नए अध्यक्ष के तौर पर आए। तो संगठन के जो लोग हैं उनका कार्यकाल, चाहे वो क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के महामंत्री हो, उनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो गया है
और अब नई जो संगठन की रणनीति है उस पर काम होगा। किस तरीके से भूपेंद्र चौधरी की नई टीम उत्तर प्रदेश में काम करेगी, इसको लेकर मंथन है। इसके अलावा जो 2019 में 15 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हारी थी, उसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह लगातार उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जिन लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हार हुई थी। नरेंद्र मोदी को किस तरीके से प्रयोग किया जाना है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाकर उसका एग्जीक्यूट करती है। जी शुक्रिया संजय जी, नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट इस पर लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक जो है आज उत्तर प्रदेश में चल रही है और तमाम बीजेपी के दिग्गज इसमें शामिल हैं जो कि आगामी रणनीति बना रहे हैं आगामी चुनावों को लेकर, और साथ ही साथ संगठन को किस तरीके से और मजबूत करना है, संगठन में और कौन कौन लोग जुड़ेंगे, भूपेंद्र चौधरी की टीम में यहाँ पर कौन कौन होगा, ये सब यहाँ पर चर्चा का विषय है।